Hello and welcome you all in Study Darbar, the gateway to fulfill your dreams. Hi, this is Abhishek Tiwari and I am here with a new video of academic series of class 7th, chapter 3, the Delhi Sultan. With the series, in this series or in this video, I am going to discuss some question with the answers of this chapter. History portion, the Delhi Sultan. इस चैप्टर को शुरू करने के पहले इनके क्वेश्चन आंसर्स के बारे में हम पढ़ें उनसे पहले मैं चाहूँगा कि आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डू प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको नए नए वीडियोस जो भी मैं अपलोड करूँगा उसके बारे में आपको नोटिफिकेशंस आते रहेंगे. सो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. विच डायनेस्टी रूल्ड फॉर द शॉर्टेस्ट स्पैन ऑफ टाइम इन दिल्ली सल्तनत. दिल्ली सल्तनत में जितने भी रूलर्स थे, हमने पढ़े थे कितनी डायनेस्टीज थी. डायनेस्टी सबसे पहले हम पढ़ते थे गुलाम वंश. गुलाम वंश मीन्स दी स्लेवरी एम्परर. सेकंड पे आता है खिलजी, दैन तुगलक, दैन लोधी. हमने इन सब के बारे में पढ़ा है अलग अलग. तो ये सारी डायनेस्टीज में सबसे ज़्यादा सबसे कम शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम किसने रूल किया था? लगभग 30 साल तक रूल किया गया था बाय खिलजीज. The Khilji dynasty ruled for the shortest span of time in the Delhi Sultanate. Next question. Where is the popularly known ढाई दिन का झोपड़ा located? ढाई दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? इसका आंसर आप मुझे दोगे by the comment. और अभी हम पढ़ते हैं कि ढाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर है. So the popularly known ढाई दिन का झोपड़ा is in Ajmer. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु वॉज मलिक काफूर. अगर आपने अभी एक नई मूवी आई थी जिसमें आई एम नॉट गेटिंग द नेम ऑफ दैट मूवी. एक्ट्रेस इज दीपिका पादुकोण, जिसमें खिलजी साहब बने थे, अलाउद्दीन खिलजी बने थे हमारे रणवीर सिंह. तो जो अलाउद्दीन खिलजी थे उन्हीं के एक पॉपुलर नोन उनके जो सेनापति थे उसका नाम था मलिक काफूर. फाइन, हम पढ़ लेते हैं. मलिक काफूर वॉज द स्लेव एंड द मिलिट्री चीफ्टेन ऑफ रूलर ऑफ सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी. फाइन, ये किन्नर था, आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट. विच सूफी सेंट सॉ द रूल ऑफ 7 सुल्तान्स ऑफ द दिल्ली सल्तनत. 7 सुल्तानों को किसने देखा था? सूफी संत थे जिन्होंने 7 रूलर्स को, 7 सुल्तान को देखा था दिल्ली सल्तनत के. कौन थे वो? अमीर खुसरो is said to witness the rule of 7 different sultans of Delhi Sultanate. इन्होंने अपनी अलग अलग बुक्स में उनके बारे में वर्णन भी किया है. What is the meaning of the word लाख बख्श? लाख बख्श का मतलब क्या होता था? The one who forgives a million of people. जो बहुत सारे लोगों को माफ़ी दे देते हैं, millions of people को माफ़ी दे सकते हैं, उनको लाख बख्श बोलते थे. Who started the new department of slaves called दीने बंदगान. दीने बंदगान किसने स्टार्ट किया था? कहा जाता था लगभग 70,000 स्लेब्स उन्होंने रखे थे और उन 70,000 स्लेब बेसिकली 70,000 किन्नर्स हुआ करते थे. ये रखा था सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने. उनको शौक था इस चीज़ का. किस सुल्तान कन्वर्टेड हिज करेंसी इनटू कॉपर कॉइन. किस सुल्तान ने अपनी करेंसी को कॉपर कॉइन्स में कन्वर्ट कर दिया था? मतलब गोल्ड नहीं, अब कॉपर से होगी. सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने कॉपर कॉइन्स का शुरुआत किया था. ये क्वेश्चन आपको ना केवल आपकी 7th क्लास और 8th क्लास में इंपॉर्टेंट है, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन फॉर योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स टू. ये बहुत छोटे क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन लगते हैं, लेकिन जब ये कॉम्पिटेटिव क्वेश्चंस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो यही क्वेश्चन बहुत टफ हो जाता है. बिकॉज इन एनी ऑफ द कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स जो आपकी मेन जीएस वाला पोर्शन है, हिस्ट्री, सिविक्स, जोग्राफी, ये सारे जो पोर्शंस होते हैं ये आप पढ़ना स्टार्ट कर देते हो 7th क्लास से ही और 6th क्लास से. इनके बारे में आप पढ़ना स्टार्ट कर देते हो. 11th 12th में इन्हीं को डिटेल्स में दिया गया है. मतलब आपने अगर 6 से 9 तक, 6 से 10 तक की किताबें बहुत अच्छे से पढ़ ली तो 11th 12th की किताबें पढ़ने में आपको बहुत मज़ा आएगा और अच्छा भी लगेगा. और 11th 12th की भी किताबें अगर आपने पढ़ ली आर्ट सेक्शन की, दैट इज़ ह्यूमैनिटीज़ की, हिस्ट्री, सिविक्स, जोग्राफी एंड ऑल एल्स जो आर्ट सेक्शन में आती हैं, बाकी इकोनॉमिक्स भी इसका पार्ट है, ये अगर आपने पढ़ लिया तो यूपीएससी एग्जाम्स की जब आप तैयारी करोगे इन फर्दर, जब आप कॉलेज पास करोगे उसके बाद, तो आप देखेंगे जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट या जितने भी लोग हैं जो यूपीएससी की प्रिपरेशन के बारे में आपको बताएंगे, वो सबसे पहले बताएंगे गो थ्रू द एनसीईआरटीज़ ऑफ 11th एंड 12th. और 11th एंड 12th की बुक्स में यही सब डिटेल में दिया होता है. सो
विच रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत शिफ्टेड हिज कैपिटल टू देवगिरी इन साउथ, साउथ की देवगिरी में किसने अपनी दिल्ली सल्तनत का, वो कौन सा रूलर था जिसने अपनी कैपिटल को देवगिरी कर भेज दिया था, मतलब दिल्ली से वहाँ? सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक साहब थे वो। हु कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार, कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन कितने कदम किया था, कंप्लीट किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमेशा याद रखें। इल्तुतमिश, इल्तुतमिश कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। डू रिमेंबर दिस क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइन। हु वॉज खिज्र खां, खिज्र का कौन थे? अब द फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी। हाँ, मैंने आपको एक सैयद डायनेस्टी उसमें नहीं बताया था, वन मोर डायनेस्टी और सैयद डायनेस्टी, जिसके जो संस्थापक थे, इस्टेब्लिशर थे, वो थे खिज्र खां। हाउ डिड द लोधी डायनेस्टी कम टू एन एंड, लोधी डायनेस्टी का अंत कब हुआ? लोधी डायनेस्टी का अंत इब्राहिम लोधी के साथ जो बैटल ऑफ पलासी हुआ था, किसके बीच हुआ था? इब्राहिम लोधी और मुगल का पहला संस्थापक, भारत में मुगल का संस्थापक जिसे कहा जाता है बाबर, जिसको बुलाया किसने था? बाबर को बुलाया गया था इन्हीं के अंकल के द्वारा। किनके? इब्राहिम लोधी, द लास्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत, इब्राहिम लोधी, जिनकी मृत्यु, एकमात्र दिल्ली सल्तनत के रूलर हैं जिनकी मृत्यु बैटल फील्ड पे ही हुई थी, उनको मारा गया था बाय बाबर। इब्राहिम लोधी वॉज एन इनएफिशिएंट रूलर। He was not visionary and seldom listened to the advice of his uncle दौलत खां लोधी। दौलत खां लोधी की वो बातें सुनते नहीं थे, तो दौलत खां लोधी और जो राजपूत राणा सांगा था, इन लोगों ने कॉन्स्पिरेसी की थी, इन लोगों ने एक षड्यंत्र रचा था, और इन्हीं दोनों के बुलाने पर जो बाबर थे, बाबर साहब अफगान से आए थे और इब्राहिम लोधी को उन्होंने हराया था। He was not visionary and seldom listened to the advice of his uncle Daulat Khan Lodi. He was dethroned by his own uncle and Rajput ruler Rana Sanga through conspiracy. His uncle invited Babur to dethrone him and later Babur became the next ruler of Delhi. मतलब उन्होंने बुलाया, और जितने भी बाहर के आक्रमण करता थे वो सिर्फ एक ही चीज़ें देखते थे और भारत में आ जाते थे, कि भारत में जितने भी रूलर हुआ करते थे, जितने भी राजशाही हुआ करते थे, ये लोग इंस्टेबिलिटी इतनी थी कि बाहर के आने वाले रूलर्स को हमेशा इनका क्या मिलता था? एक एडवांटेज मिलता था। जिस जगह पे इंस्टेबिलिटी होगी जिस भी देश में, वहाँ पर बाहर का आक्रमणकर्ता आएगा और रूल करके ले जाएगा, चाहे आप कहीं जाए। सेम चीज़ ब्रिटिशर्स ने हमारे साथ की थी, सेम चीज़ बाबर का भी हम देख रहे हैं, और सेम चीज़ दिल्ली सल्तनत के जितने भी रूलर थे उन्होंने किया था। सो फाइन, हिज अंकल इनवाइटेड बाबर टू dethrone him, then later became the next ruler of Delhi. Fine, Babur attacked Delhi and defeated Ibrahim Lodi in the first battle of Panipat in 1526। पहला बैटल पानीपत का 1526 में हुआ था। दूसरा बैटल अगर आपसे पूछता है तो दूसरा बैटल 1556 में हुआ था। फाइन, किसके साथ हुआ था? हमारे भाई साहब, आई मीन इनके जो पोते थे अकबर, और उनके साथ हेमू का युद्ध हुआ था। एंड दिस इज हाउ द लोधी डायनेस्टी केम टू एन एंड। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसीजंस मेड बाय मोहम्मद बिन तुगलक। अब हमें देखना है कौन कौन सी चीज़ें या क्या चीज़ें थी जो मोहम्मद बिन तुगलक ने डिसीजन लिए थे। सबसे पहले तो उन्होंने अपनी कैपिटल को कहाँ? देवगिरी में शिफ्ट किया था, जो कि साउथ में। ही शिफ्टेड हिज कैपिटल टू देवगिरी इन द साउथ विच कॉज्ड हिम अ ह्यूज लॉस। इस कारण उनको बहुत ह्यूज लॉस। एक्चुअली क्या हुआ था, जो ये हमारे मोहम्मद बिन तुगलक साहब हैं, ये ऐसे रूलर थे जो खुद तो देखे हैं, खुद तो क्या करेंगे, देवगिरी, जब ये दिल्ली से देवगिरी गए तो खुद तो गए किस पे? भाई राजा है, हाथी पे जाएगा, घोड़े पे जाएगा, अपने उस पे जाएगा, तांगे पे जाएगा। बाकी जो उनकी प्रजा थी और बाकी सारे लोग थे, सबसे बोल दिया गया था कि सबको दिल्ली छोड़ के देवगिरी चलना है। जब देवगिरी जाएंगे तो कैसे जाएंगे? बेचारे भूखे जाएंगे। कहा जाता है रास्ते में वो कहीं नहीं रुके थे और पैदल चलते हुए आते गए, और पैदल चलते हुए जब वो आए तो कई सारे लोग मारे गए। जब कई सारे लोग मारे गए वहाँ पे, जब वहाँ आते समय, तो उनको जिनके पैर टूट गए तो उनको वहीं छोड़ते हुए और वो आते गए। कहा जाता है उन्होंने बीच में रास्ते भर में पेड़ लगवाते गए, तो पेड़ लगाने का काम कौन करेगा? उनके सारे कर्मचारी। उनके पास पानी वानी कुछ नहीं है, वो लोग चलते जा रहे हैं। इतना लंबा सफ़र तय करने में कई लोगों की कहा जाता है मृत्यु हो गई थी। और देवगिरी गए थे, वापस से इन्होंने फिर से देवगिरी से कहाँ पर किया था?
अपनी कैपिटल को वापस से शिफ्ट कर दिया था दिल्ली। फिर ये दिल्ली गए तो फिर से बाकी को लेके गए, तो फिर वहाँ पे बहुत सारे लोग मारे गए। देखें, मैनी थाउजेंड ऑफ पीपल वर डाइड ड्यू टू सडन माइग्रेशन टू द साउथ। साउथ जाने के लिए जब सडनली माइग्रेशन हुआ, लोगों ने चलना स्टार्ट किया, तो उतनी उनकी तैयारी नहीं थी, और जब गए तो रास्ते में कई सारे लोगों की मृत्यु हो गई। ही इंट्रोड्यूस कॉपर कॉइन इन प्लेस ऑफ द गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन। सिल्वर और गोल्ड कॉइन को इन्हें ख़त्म करके कॉपर कॉइन का इंट्रोडक्शन किया था। दिस रिफॉर्म वॉज प्रूव्ड टू बी disastrous for the entire economy as people started minting coins in their homes due to cheap availability of copper। देखो भाई, गोल्ड और सिल्वर जो होता है वो बहुत प्रीशियस मेटल होता है, जो इजीली हर किसी के पास नहीं होता है, हो भी तो उसे पता है कि उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है गोल्ड की। कॉपर जो होता है वो इजीली अवेलेबल होता है, हर इंसान के घर पे कॉपर होता है, ठीक है। अब गवर्नमेंट क्या करती है, जो कॉइन्स को मिंट करके बेसिकली कॉइन को जो बनाने का काम है वो गवर्नमेंट का होता है। गवर्नमेंट की एक संस्था कॉइन बनाती है, करेंसी बनाती है। अब आप सोचें, उस पर्टिकुलर एम्परर में, उस पर्टिकुलर देश में पूरे की पूरे वहाँ के सिटीज़न नोट बनाने लगे, करेंसी खुद बनाने लगे, और मार्केट में जाकर उसी से सामान खरीदने लगे। तो आप देखोगे एक समय आएगा मार्केट में करेंसी का जो फ्लो होगा वो अति हो जाएगा बहुत ज़्यादा। और जब भी कभी किसी देश में मार्केट में करेंसी का फ्लो, पैसे का फ्लो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वहाँ पे सडन इन्फ्लेशन होता है। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, और वो महंगाई इस कदर बढ़ जाती है, जैसे जब हमने रशियन रेवोल्यूशन देखा था एट दैट पर्टिकुलर टाइम, जर्मनी में भी जब हमने देखा था हिटलर के समय के पहले, इन कंट्रीज़ में जो मेन प्रॉब्लम थी वो यही थी कि यहाँ पे जो वैल्यू ऑफ दैट, वहाँ के जो पर्टिकुलर करेंसी थी जर्मनी की, बिफोर हिटलर केम, 1928 के पहले का जो समय था, तो वहाँ पे $1 की कीमत कम से कम 1-2 लाख मार्क के बराबर था। मार्क वहाँ की उस समय की करेंसी थी, समझ रहे हो क्यों था? क्योंकि वहाँ पे फ्लो ऑफ करेंसी बहुत ज़्यादा था, पैसे की वैल्यू नीचे गिर गई थी। जैसे इंडिया में जो डीमोनेटाइजेशन करने का मेन रीज़न था वही था, ब्लैक मनी जो हमारे यहाँ जितनी भी पैसा दबा हुआ है वो सब बाहर निकल जाए, मार्केट में फ्लो ऑफ करेंसी बहुत ज़्यादा हो गया था। और यही जो बड़े बड़े नोट थे लोगों ने बचा के रख लिए थे, और जो नकली नोट का फ्लो था वो भी हमारे मार्केट में बहुत ज़्यादा हो गया था। 1000 के नोट नकली आने लगे थे, आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा, और मार्केट में वो सडनली फ्लो हो गए थे, समझ रहे हैं। इन सब चीज़ों को रोकने के लिए डीमोनेटाइजेशन एक बहुत अच्छी सरकार की पहल थी, जिससे हम आज नतीजे देख रहे हैं, इन्फ्लेशन काफ़ी हद तक कम हो गया है। सेम चीज़ यहाँ पे हुई। दिस रिफॉर्म वॉज प्रूव टू द disastrous for the entire economy as people started mining coins in their homes due to cheap availability of copper। लोगों ने अपने घर में ही सिक्के बनाने स्टार्ट कर दिए थे। His actions were not visionary as what he presumed। उनने जो काम किए, उनने जो सोचा वो बहुत बृहद सोचा था, बहुत अच्छा सोचा होगा। भाई कोई भी राजा नहीं चाहेगा कि वो जो भी चीज़ वो भी रिफॉर्म करे वो बेकार हो। वो उसका विज़न होता है, वो विज़न जिस तरीके से उसने सोचा था वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। दैट्स द मेन थिंग एंड दैट्स द मेन ड्रॉबैक ऑफ हिज रूल, कि उनका जो एक्शन था वो उतना विजनरी नहीं था जितना उन्होंने सोचा था। करेक्ट। नाउ व्हाट वाज द रोल ऑफ रज़िया सुल्तान इन द हिस्ट्री ऑफ दिल्ली सल्तनत। रज़िया सुल्तान का क्या भैया रोल था? रज़िया सुल्तान के बारे में आपने सुना होगा। जब हम बात करते हैं भारत की पहली फीमेल सुल्ताना कौन थी, तो उसका उधर पे नाम उठता है रज़िया सुल्तान। एकमात्र लेडी जो हम हिस्ट्री से पढ़ते हैं पूरी दिल्ली सल्तनत तक कि कौन सी फीमेल ने आज तक हमारे यहाँ सबसे पहले रूल किया था, शी वॉज रज़िया सुल्तान। कहा जाता है जब उनको बनाया नहीं जा रहा था एट दैट पर्टिकुलर टाइम क्वीन, तो एट दैट पर्टिकुलर टाइम वो लाल कलर के साड़ी पहन के वो पहली बार दिल्ली के लाल किले में गई थी और गुजारिश की थी हर इंसान से। रज़िया सुल्तान वॉज द डॉटर ऑफ सुल्तान इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश भी यही चाहते थे कि रज़िया सुल्तान ही क्या बने, सुल्ताना बने ऑफ स्लेव डायनेस्टी। शी वॉज द सक्सेसर ऑफ सुल्तान इल्तुतमिश। शी वॉज नोन फॉर हर chivalry and man-like status. Fine. She was the first woman ruler of Delhi Sultanate, as only men were ruler during those times. She was killed due to conspiracy and jealousy of her noble और आमिर्स। जो अमीर्स हुआ करते थे या नोबल्स, जो रिच पीपल हुआ करते थे उनके कोर्ट में ऊपर की पोस्ट में, वो सारे लोगों ने कॉन्स्पिरेसी की कि हम एक लेडी के अंडर में काम नहीं करेंगे। वो तो पहले से ही दुखी थे कि रज़िया सुल्तान बहुत अच्छा काम कर रही थी,
और उन्होंने कॉन्स्पिरेसी करके उनको मरवा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द रिफॉर्म्स ब्रॉट बाय अलाउद्दीन खिलजी इन दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी ने कौन कौन से रिफॉर्म्स किए थे, दैट यू हैव टू राइट। He brought economic reforms. He fixed prices of economic commodities. For example, food grains, leather products, meat, etc. He started paying salaries to his soldiers in the army in lieu of their services. उन्होंने सैलरी देना स्टार्ट किया था लोगों को उनकी सर्विस के बदले। He imposed taxation on non-Muslim. Non-Muslim पे भी उन्होंने क्या किया, टैक्स लगाना स्टार्ट किया। He consolidated market policy to run his administration from Delhi to Deccan. उन्होंने खुद मार्केट पॉलिसी को बनाया और एडमिनिस्टर किया, जो कि दिल्ली से डेक्कन मतलब साउथ के रीजन तक चलाई जाती थी। हाउ डिड द स्लेव डायनेस्टी कम टू पावर इन इंडिया। स्लेव डायनेस्टी पावर में कैसे आई इंडिया में, स्लेव डायनेस्टी से पहला था। आफ्टर द बैटल ऑफ तराइन, तराइन का जो युद्ध हुआ था दूसरा, एक हुआ था 1191 में, जब चौहान साहब क्या हुए थे, जीत गए थे, किससे, गौरी से। और एक हुआ था 1192 जो सेकेंड बैटल ऑफ तराइन था, उसमें चौहान साहब को हरा दिया था। चौहान रूलर ऑफ दिल्ली स्लेव डायनेस्टी केम टू पावर इन दिल्ली। मोहम्मद गौरी लेफ्ट फॉर गौर अफगानिस्तान डिक्लेयरिंग हिज स्लेव्स कुतुबुद्दीन ऐबक द कमांडर इन चीफ ऑफ दिल्ली। कुतुबुद्दीन ऐबक कंसोलिडेटेड द कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली आफ्टर 1192। कुतुबुद्दीन ऐबक साहब ही हैं जिन्होंने कुतुब मीनार को बनाना स्टार्ट किया था। ही बिल्ड द कुतुब मीनार इन द मेमोरी ऑफ हिज कोरोनेशन एट दिल्ली, ठीक है। आफ्टर हिज डेथ वाइल पेइंग पोलो मैच खेलते समय घोड़े में बैठ के गिर गए थे कहा जाता है। हिज सन इन लॉ इल्तुतमिश रोज द पावर इन दिल्ली सल्तनत। इनके जो सन इन लॉ थे, दामाद थे, उन्होंने फिर वो इस गद्दी पे बैठे और दिल्ली सल्तनत के दूसरे रूलर बन गए, ठीक है। और जो कुतुब मीनार बनवाना ऐबक साहब ने शुरू किया था, उसको कंप्लीट किया था इल्तुतमिश ने। फाइन, सो दीज आर ऑल अबाउट इन दिस चैप्टर। इतने ही क्वेश्चन थे और इतने क्वेश्चन मेरे ख्याल से आपको सफिशिएंट है कि एग्जाम्स में आप आंसर लिख पाओ अपने स्कूल से। सो आई होप यू लाइक दिस चैप्टर। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट था, आप मुझे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, यू कैन डायरेक्टली DM टू मी। फाइन, आई विल आंसर दैम। टिल देन रिवाइज दिस टॉपिक and do whatever you want to do, be you.